मनोज ने चंदा से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं जी नहीं सकूँगा। इस पर चंदा बोली, मेरे बाबूजी तो कभी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि उनका कहना है कि तू नशा करता है और पूरे गांव में आवारागर्दी करता है। तब मनोज बोला, मैं नशा करता हूँ तो तेरी याद में दुखी होकर ही तो करता हूँ। अगर आवारागर्दी करता हूँ तो तेरी याद में पागल बनकर। तू मुझे नहीं मिली तो मैं तो दुनिया ही छोड़ जाऊँगा। मनोज ने आंखों में आंसू लाने का नाटक करते हुए कहा। इसी तरह की मीठी मीठी बातें करके मनोज ने चंदा को अपनी बातों में फंसा लिया था और उसे इस बात का भरोसा दिला दिया कि दोनों भागकर शादी कर लेंगे और जब माँ बाबूजी का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वापस आकर माफ़ी मांग लेंगे। चंदा भी मनोज की बातों में आ गई और एक रात उन दोनों ने गांव से भाग जाने का फैसला किया। यह कौन सा शहर था, चंदा को नहीं मालूम था। वह तो बस मनोज पर यकीन करके उसके साथ चली आई थी। चंदा को लेकर मनोज एक बड़े से मकान में पहुंचा। उस कमरे में ज़रूरत की सारी चीज़ें पहले से ही मौजूद थी। मनोज ने चंदा को बताया कि उन दोनों को आज ही मंदिर में शादी करनी होगी और इसके लिए उसे बाजार जाकर ज़रूरी सामान लाना होगा। मनोज के बाहर जाने के बाद चंदा वहीं पड़े एक बिस्तर पर लेट गई और उसकी आंख लग गई। जब थोड़ी देर बाद चंदा की आंख खुली तो कमरे में मनोज कहीं नहीं दिखाई दिया। कोने में एक आदमी बैठा हुआ था जो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। एक अजनबी को इस तरह से घूरता हुआ देखकर चंदा घबरा उठी। कौन हो तुम? मनोज कहाँ है? कहते हुए चंदा हकला रही थी। मेरा नाम राज है। उसने कुछ बताया नहीं तुझे क्या? चालबाजी से मुस्कुराते हुए राज ने पूछा। मुझे मेरे पति के पास जाना है। चंदा की घबराहट अब बढ़ने लगी थी। अब उसे भूल जा, वह तुझे मेरे हाथों में बेच गया है और बदले में 2 लाख रुपए लेकर गया है, राज ने कहा। राज की बातें सुनकर चंदा चीखने लगी। मेरा मनोज कहाँ है? मुझे वहीं पहुंचा दो। राज इलाके का एक रसूख वाला आदमी था। चंदा का चीखना और रोना सुनकर उसको गुस्सा आ रहा था। वह उठा और चंदा को मारने के लिए गरज से उसने हाथ उठाया ही था कि तभी कमरे में एक बूढ़ी औरत आई। वह राज की माँ थी। अरे राज, तू इसे छोड़ दे, मैं समझाती हूँ इसे। देख लड़की, अब मेरा बेटा राज ही तेरा पति है और जिसे तू अपना पति कह रही थी ना, वह आदमी ही तुझे यहाँ आकर बेच गया है। बूढ़ी की बात सुनकर चंदा को भरोसा नहीं हो रहा था। वह सहम रही थी। अब डरने से काम नहीं चलेगा लड़की, जैसा मैं कहती हूँ वैसी करती चल। रानी बनकर राज करेगी यहाँ पर। थोड़ा रुककर फिर उस बूढ़ी माँ ने बोलना शुरू किया। देख, सच्चाई यह है कि मेरी बहू बच्चा पैदा नहीं कर पा रही। वह दुष्ट हमारे घर को जायदाद का वारिस नहीं दे पाई है। इसलिए हमें एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो हमारे ठाकुर खानदान को वारिस दे सके। अब तू आसानी से मान गई तो ठीक, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे, समझी? इस इलाके में औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले वैसे भी बहुत कम है, इसलिए यहाँ तो केवल मेरा बेटा ही तेरे साथ संबंध बनाएगा और वैसे तेरे सारे सुख देगा जो ये अपनी असली पत्नी को देता है। तूने अगर भागने की कोशिश की तो बाहर कितने लोग तेरा बलात्कार करेंगे तू गिन भी नहीं पाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मुझे मनोज के पास जाना है, चंदा चीख रही थी। हाँ हाँ, चली जाना अपने मनोज के पास। एक बात कान खोल कर सुन ले, हमें भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हमें एक लड़का दे दे और फिर चली जाना यहाँ से। राज गुस्से में बोल रहा था। उसकी बातें सुनकर चंदा कमरे में इधर उधर भागने लगी। यह ऐसे नहीं मानेगी राज, ऐसा कर इसे रस्सियों से बांध डाल, कुछ दिनों में ही इसका दिमाग सही हो जाएगा, बूढ़ी ने कहा। राज ने एक रस्सी मंगवाकर चंदा को बिस्तर के पाए से बांधकर दरवाजा बंद कर दिया
और चंदा को 2 दिन का समय सोच विचार करने के लिए दिया। चंदा कमरे में बंधी हुई सिसकती रही। उसे क्या पता था कि किसी से प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। आज उसे पछतावा हो रहा था। पूरे 24 घंटे हो चुके थे, चंदा ने कुछ भी नहीं खाया था। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। चंदा किसी के आने की बात सोचकर अंदर तक दहल गई थी। उसने अपने आप को और भी समेट लिया था। सुनो, कुछ खा लो, ऐसे कब तक पड़ी रहोगी? यह एक औरत की आवाज़ थी। आवाज़ सुनकर चंदा ने आंखें ऊपर की तो देखा कि एक खूबसूरत औरत सिर पर पल्ला डाले, हाथों में खाने की थाली लिए उसके सामने खड़ी है। चंदा समझ गई कि ये राज की पत्नी है। मेरा नाम मंजुला है और तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मेरे आदमी को अपने बस में करके तुम मेरी सौत बन सकती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें खाना खिलाने आई हूँ। राज की पत्नी ने चंदा के बंधनों को खोला और चंदा के हाथ मुंह को साफ किया। ये कुछ कपड़े लाई हूँ, चाहो तो नहा धोकर पहन सकती हो और फिर खाना खा लो। आप मुझे इतना बता दीजिए कि अगर मेरी जगह आप होती तो क्या आप खाना पीना खा सकती थी? अगर आपने किसी से प्यार किया होता और वे आपको धोखा दे दे तो आपको कैसा लगता? देखो, मैं यहाँ बरसों से हूँ और मैं यही कहूँगी कि जो तुमसे कहा जा रहा है उसे मान लो, क्योंकि तुम्हारे रोने का कोई भी असर इन पर नहीं होने जा रहा है, मंजुला ने चंदा को समझाते हुए कहा। पर फिर भी चंदा को मंजुला की बातें समझ नहीं आ रही थी। उसे तो लग रहा था कि एक बार अगर वह यहाँ से भागने में कामयाब हो गई तो सीधा अपने गांव जाकर माँ बाबूजी से माफ़ी मांग लेगी। पर शायद यह सब इतना आसान नहीं होने वाला था। कुछ दिन बीतने के बाद राज की माँ फिर से उस कमरे में आई। उनके साथ में राज भी था। सुन लड़की, जाकर नहा धो ले और साज सिंगार भी कर ले। वैसे तू सिंगार नहीं भी करेगी तो भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और बेटे राज, तू आखिर किस दिन का इंतजार कर रहा है? अब समय आ गया है, तुझे अपनी मर्दानगी साबित करनी होगी। दिखा दे दुनिया को मेरा बेटा राज भी एक बेटा पैदा करने की ताकत रखता है। राज को मानो इसी बात का इंतजार था। चंदा के लाख हाथ पैर पटकने के बाद भी राज ने दरवाज़ा बंद किया और एक एक करके चंदा के सारे कपड़े उतार फेंके और उसके अनछुए बदन को अपने बदन से रगड़ने लगा और उसका बलात्कार किया। 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे महीने तक बिना नागा किए हुए राज चंदा के साथ बलात्कार करता गया। चंदा रोती रही और बलात्कार का शिकार होती रही, पर उसका रोना सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। एक दिन राज की माँ चंदा के कमरे में आई। उनके साथ एक डॉक्टर भी थी। इसे चेक करके बताओ कि यह पेट से हुई है कि नहीं। डॉक्टर अपने काम में लग गई और चंदा के कुछ सैंपल लेकर उनकी जांच की गई। कुछ देर बाद डॉक्टर ने चंदा के पेट से होने की सूचना दी। राज को यह बात पता चली तो वह खुशी से फूला न समाया। आज उसे अपनी मर्दानगी पर घमंड हो रहा था और उसने मान लिया था कि औरत बदलने से वह बेटे का बाप बन जाएगा। चंदा पेट से क्या हुई, उसके कमरे में सूखे मेवे फल का अंबार लगा दिया गया। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने दी गई। चंदा के आसपास राज और उसकी माँ रोज आते और चंदा के पेट पर नज़र डालते और इशारों इशारों में ही खुश होते। एक दिन सुबह से ही चंदा की खूब आवभगत हो रही थी, क्योंकि राज उसे अपने साथ लेकर अस्पताल ले जा रहा था। राज वहाँ जाकर चंदा के पेट में पल रहे भ्रूण के लिंग की जांच कराता और अगर चंदा के पेट में लड़की पल रही होती तो उसका पेट गिरा देता। अपनी कार में चंदा को लेकर बहुत खुशी के साथ वह अस्पताल पहुंचा, पर उसकी खुशी तब काफूर हो गई जब उसे पता चला कि चंदा के पेट में लड़की पल रही है। मेरे तो सारे पैसे बर्बाद हो गए माँ, इस औरत के पेट में लड़की पल रही है। लगता है
मेरी किस्मत में ही बेटे का सुख नहीं है। रोने लगा था राज। अरे तू चिंता क्यों करता है? इस बार पेट में लड़की आ गई तो क्या, तू फिर से कोशिश कर। थोड़ा और बादाम खिला और मुझे पोते का मुंह दिखवा दे। अभी भी रास्ता बंद नहीं हुआ है। इसे अस्पताल ले जा और बच्चा गिरवा दे। राज की बीवी मंजुला ने माँ बेटे में होने वाली बातें चुपके से सुन ली थी। उसके कदम चंदा के कमरे की तरफ बढ़ चले। चंदा कमरे में अपने सिर को पैरों में डालकर बैठी थी। उसकी सूनी आंखों में जीवन खत्म होता हुआ सा दिख रहा था। मंजुला चंदा के करीब जाकर उसे पुचकारने लगी। मुझे इस दर्द में देखकर तुम्हें तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ना। तुम तो ठहरी ठकुराइन, भला तुम मेरे दर्द को क्यों समझोगी? आखिरकार तुम कैसी औरत हो? चंदा का दुख अंदर से उमड़ पड़ा था। नहीं, मुझे तुम गलत समझ रही हो। जब भी मैं पेट से होती, ये लोग मेडिकल जांच कराकर पेट में लड़का या लड़की होने का पता लगा लेते। अगर लड़की होती है तो मेरा बच्चा गिरवा देते हैं। मेरी सास और मेरे पति ने मिलकर मेरा 2 बार बच्चा गिरवाया है। बेटा ना पैदा कर पाने के लिए मुझ पर कितना जुल्म ढाया है इन लोगों ने, वह मैं जानती हूँ। मैं तो खुद ही अभागी हूँ। मंजुला की आंखों से भी नमी थी। तो फिर तुमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, या फिर तुमने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? चंदा ने पूछा। यहाँ से तो भागना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आसपास के इलाके में राज के आदमी फैले हुए हैं जो इसके इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। मैंने आवाज़ उठाई तो मुझ पर कई तरह के जुल्म किए गए, और जब ये लोग मुझे शहर के एक अस्पताल में मेरा पेट गिरवाने ले गए, तब मैं बहाने से वहाँ के टॉयलेट में गई और मैं भागने की जगह तलाशने लगी। वहाँ खिड़की में लगे शीशे को सावधानी से हटाकर बाहर का रास्ता मिल सकता था, और मैंने वही किया। पर जैसे ही मैं पास ही बने एक पुलिस चौकी में पहुँचने वाली थी कि मेरे पति राज ने मुझे पकड़ लिया और मारते हुए घर ले आए। तब से लेकर आज तक मैं यही कैद हो गई हूँ। सिसकियों में टूट गई थी मंजुला। चंदा ने उसे पानी पीने को दिया। मंजुला कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, ये लोग तुम्हें भी अस्पताल ले जाकर तुम्हारा बच्चा गिरवाने की कोशिश करेंगे। मुमकिन है कि यह वही अस्पताल हो जहाँ मुझे ले जाया जाता था। तुम टॉयलेट में जाकर खिड़की के शीशे देखना। अगर तुम्हें लगे कि इन्हें हटाकर भागने में मदद मिल सकती है तो तुम वहाँ से भाग जाना, पर मेरी तरह टॉयलेट जाने का बहाना मत बनाना, नहीं तो उन्हें शक हो सकता है। बेहतर होगा कि तुम किसी और बहाने से ऐसी जगह पहुंचो जहां से बाहर भाग सको। बस तुम्हारी रिहाई का यही रास्ता है। मंजुला ने चंदा को बताया। मंजुला गलत नहीं थी। कुछ देर बाद ही राज चंदा को लेकर अस्पताल जाने के लिए रवाना हो गया। अस्पताल में चंदा का बच्चा गिरवाया जाना था, पर चंदा सावधान थी। उसने नर्स से उल्टी आने की बात कही। नर्स ने उसे बाथरूम दिखा दिया। यह वही अस्पताल था जहां मंजुला को पहले लाया गया था। अंदर जाकर चंदा ने देखा कि खिड़की के शीशे को हटाकर भागा जा सकता है, पर ऐसा करने में बेहद सावधानी की जरूरत थी। कांच के टूटने की आवाज़ सुनकर बाहर बैठे राज को किसी भी तरह का शक हो सकता था, पर अपने ऊपर तरह तरह के जुल्मों की शिकार चंदा कोई भी रिस्क उठाने को तैयार थी। उसने शीशे हटाकर खिड़की में इतनी जगह बना ली थी जिसमें से वह बाहर निकल सकती थी। आखिरकार उसकी कोशिशें कामयाब हुई और खिड़की से बाहर आकर उसको एक नई ताजगी का एहसास हुआ। बाहर निकलकर चंदा सीधे पुलिस चौकी पहुंची और राज और उसकी मां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस राज के घर पहुंची और राज और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। पर इंस्पेक्टर साहब, इस बात का क्या सबूत है कि मैंने इस लड़की पर जुल्म किए हैं? इसके पेट में पल रहा मेरा बच्चा ही है। राज तेज आवाज में बोल रहा था। मैं देती हूँ सबूत आपको इंस्पेक्टर साहब। मंजुला सामने से आती दिखाई दी। उसे इस रूप में इस तरह से बात करते हुए देखकर राज का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, मैं हूँ गवाह चंदा पर हुए हर जुल्म और सितम का, और ना केवल चंदा पर बल्कि मुझ पर भी इन लोगों ने एक लड़के की चाहत में अनगिनत जुल्म किए हैं। गिरफ्तार कर लीजिए इनको।
पुलिस ने राज और उसकी मां को गुनाह साबित होने के बाद जेल भेज दिया। उसके बाद पुलिस ने मनोज की खोज शुरू की और जल्द ही पुलिस ने पाया कि मनोज लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर भागकर कहीं और ले जाता और बाद में उन्हें बेचने का काम बड़े पेशेवर ढंग से करता था। पुलिस ने मनोज को पकड़कर जेल भेज दिया। प्यार में एक बार धोखा खाने के बाद चंदा ने फिर कभी किसी दूसरे मर्द पर भरोसा नहीं किया। हाँ, मंजुला ने उसकी सौतन से उसकी सहेली बनकर उसका यकीन जिंदगी भर के लिए हासिल कर लिया था। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।